ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति और सामर्थ्य, इसके बिना जीवन बड़ा दुष्कर होता है। और वैसे शक्ति सामर्थ्य के कई स्वरूप हैं, प्रधान रूप से हैं तीन। वो क्या है? शरीर से और मन से स्वस्थ होना। जो व्यक्ति शरीर से और मन से मानसिक रूप से स्वस्थ होगा वही अपना वर्चस्व कायम रख पाएगा, तो बहुत आवश्यक है स्वास्थ्य। दूसरा है भौतिक संसाधन, आर्थिक स्थिति का मजबूत होना, यह भी आवश्यक है, यह भी एक शक्ति का स्वरूप है। और तीसरा बौद्धिक, भौतिक के बाद बौद्धिक अर्थात बुद्धि का, ज्ञान का, विवेक का, उसका सामर्थ्य होना। ये तीनों मिलकर के व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाते हैं। आज के वीडियो में चर्चा करते हैं इसी विषय के ऊपर, कैसे इन लक्ष्यों को, इन तत्वों को, इन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं सहज में। विषय पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना। हमारे कई दर्शक अष्टभैरव स्तुति, गुरु स्तुति और क्षमा प्रार्थना जो पूजन के अंत में बोली जाती है, उसके लिए कई हमारे दर्शक मांग कर रहे थे। तो आज के डिस्क्रिप्शन में इन तीनों के मंत्र दे दिए गए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवती के उपासना का कई समय कभी भी की जा सकती है, लेकिन हमारे वर्ष भर में 4 पर्व आते हैं नवरात्र के, आश्विन के, चैत्र के तो प्रत्यक्ष हैं ही, माघ और आषाढ़ में गुप्त नवरात्र। प्रधान नवरात्रा का पर्व 9 दिन का होता है, वो आश्विन में। तो उसमें 9 दिनों तक भगवती के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। प्रतिप्रदा तिथि को प्रथम दिन भगवती के शैलपुत्री स्वरूप का पूजन और नवमी को सिद्धिदात्री का। इनके मंत्र और ध्यान, इन पर 9 स्वरूपों पर अलग अलग वीडियो बने हुए हैं, वो आप देखें। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे विधान के ऊपर, सहज रूप से, जिनका संस्कृत के मंत्रों का, स्तोत्रों का अनुभव नहीं, कैसे करें, इस पर पिछले वीडियो में चर्चा की। आज के वीडियो में चर्चा में ऐसे विधानों पर करता हूं जिन्हें संस्कृत के पठन पाठन का अनुभव है, गति है, पढ़ सकते हैं, वो कैसे करें, आगे की बात करते हैं। शक्ति की साधना हो या किसी भी देवता की उपासना हो, हम आसन पर बैठने के बाद साधना के क्षेत्र में सबसे पहले गुरु स्मरण, और इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कैसे पूजन करते हैं। उसके बाद फिर गणपति स्मरण। शक्ति साधना में, भगवती दुर्गा की उपासना में सबसे पहले उनके जो पति का स्वरूप है वो है नीलकंठ महादेव का। तो ओम श्री नीलकंठाय नमः, ओम श्री नीलकंठ भैरवाय नमः या ओम श्री नीलकंठ महादेवाय नमः, इनमें से किसी भी एक स्वरूप से, एक नाम से भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का स्मरण करके उन्हें नमन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद ही फिर हम शक्ति का उपासना करें। सबसे पहले यह पुस्तक, यह अवश्य होनी चाहिए। शक्ति उपासना में जो भी गति रखते हैं उनके पास ये पुस्तक श्री दुर्गा सप्तशती आसानी से उपलब्ध है, गीता प्रेस गोरखपुर की, ये पुस्तक अवश्य होनी चाहिए। विधान से करना चाहते हैं जो, उनके लिए आज का वीडियो। सबसे पहले जो प्रारंभिक अवस्था, संकल्प आदि सब कुछ हो गया, फिर कवच पाठ करें, फिर अर्गला दूसरे नंबर पर, कीलक तीसरे नंबर पर, फिर नवाण मंत्र की एक माला करें। नवाण मंत्र का जो स्वरूप है और क्या उच्चारण होना चाहिए बीजों का, इस पर अलग से वीडियो बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। पुस्तकों में सब कुछ नहीं होता, पुस्तकों में ओंग ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इतना ही है, और कायदे से
जैसा हमें गुरुदेव से निर्देशन, उनके कृपा प्रसाद हुआ, इसके आगे नमः अवश्य लगना चाहिए, पुस्तकों में नहीं मिलेगा। तो ओंग ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः, यह नवान मंत्र, इसका यथेष्ट जब जितना संकल्प लें आप प्रथम दिन, उतना ही 9 दिन तक चलना चाहिए। इसके बाद फिर आप सप्तशती का पाठ करें, या फिर चाहे तो बीजात्मक सप्तशती आपके पास हो उसका पाठ करें, लघु सप्तशती हो उसका पाठ करें, जिसका भी, लेकिन उससे पहले ये अवश्य हो जाने चाहिए। आपने सप्तशती का पाठ किया है, बीजात्मक सप्तशती का किया है, लघु सप्तशती का किया है, यह करने के बाद में फिर 1 पाठ या फिर 3 पाठ 5 पाठ जैसा संकल्प लिया है पहले दिन, उतने सिद्ध कुंजिका के पाठ करने चाहिए। यह करने के बाद फिर बाद में नवान मंत्र की पुनः माला करनी चाहिए। इसके बाद फिर कई स्तोत्र हैं, तंत्रोक्त देवी सूक्त हैं, 32 नामावली पाठ है, कई स्तुतियां हैं भगवती की। आप जिस पे स्नेह जो करते हो वो इसके बाद करना चाहिए। यह करने के बाद फिर सबसे आवश्यक है बटुक भैरव की उपासना, दुर्गा उपासना में। मातेश्वरी किसी का कोई काम नहीं करती, उनको करने की आवश्यकता भी नहीं है, वो तो सर्वोच्च शक्ति है, वो कृपा करती हैं, उनका तो अनुग्रह होता है, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और जिस पर वो कृपा करती हैं फिर उनके सारे कार्यों को सिद्ध करते बटुक भैरव। इसलिए आपने देखा होगा हर दुर्गा मंदिर में भैरव जी का स्थान, भैरव जी का चबूतरा अवश्य होता है। कारण ये शक्ति पुत्र है वो, बस मातेश्वरी की कृपा हो जाए, उनका पुत्र इस चीज को पहचान जाता, समझ जाता है बेटा, और फिर वो माँ की जो भी कामना होती है वो पूरी बेटा पुत्र करता है, माँ को उसका कष्ट उठाने नहीं देता। ये सामान्य सी बात है, यहाँ भी वैसा ही है। तो विधान क्या हुआ, सबसे पहले हम उनके पति को सम्मान दें, और वो हैं दुर्गा के पति स्वरूप कौन सा है, भगवान शिव का वो जो स्वरूप है जिसको नीलकंठ महादेव के नाम से जानते हैं हम, वही उनके पति का स्वरूप है। वो करने के बाद फिर हम भगवती दुर्गा की उपासना किसी भी स्वरूप में करें। मैंने एक सामान्य गुरु क्रम जो मुझसे जिसमें मैं करता हूँ विधान, वो मैंने आपसे निवेदन किया। आपके पास आपके गुरुदेव से क्रम जो भी क्रम है आप उससे करें, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें, किसी भी कारण से अगर नहीं मिला हो, नहीं कोई बात हो, इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहले भगवान शिव के नमन, उनके पति स्वरूप का, नीलकंठ महादेव का, बीच में भगवती दुर्गा की मातेश्वरी की उपासना, बाद में फिर बटुक भैरव की उपासना। यह क्रम आवश्यक है। कहते हैं कई बार हमने बहुत कुछ किया नहीं मिला, किस तरह से एक चीज की कमी रह जाए किसी भी प्रकार की, तो किस तरह से परिणाम नहीं मिल पाते, इस बारे में चर्चा करूंगा आगे 1-2 वीडियो के बाद। कितनी मेहनत परिश्रम वर्षों की, उसके उपरांत भी कोई परिणाम नहीं मिलता है, तो क्यों नहीं मिलता, उसके पीछे कारण क्या रहता है, यह स्पष्ट समझाने का 1-2 वीडियो के बाद मैं आपको शक्ति उपासना के संबंध में ही या किसी भी उपासना पे भी लागू होती है बात, वो समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये जो नवरात्र आ रही है, यदि आप नए हैं, अभी तक कुछ नहीं किया, तो पिछले वीडियो में निवेदन कर चुका मैं, 40 से प्रारंभ करें। कई बार कहते हैं, अक्सर मैंने देखा है कमेंट में लिखते हैं कोई सिद्ध गुरु ही नहीं मिलते, उपासना साधना करें कैसे। आप ABCD की तैयारी तो हमें स्वयं करनी पड़ेगी। हम ABCD नहीं जानते और आकांक्षा कामना हम ये रख के चलें कि कोई इस विषय का प्रोफेसर आकर के हमें कुछ सिखाएगा, यह कैसे हो सकता है, यह नहीं हो सकता। हमें हमारे स्तर पर जितना हम कर सकते हैं उतना प्रयास, मेहनत, श्रद्धा, विश्वास से हमें करनी ही होगी। और वह जब उस परिश्रम मेहनत को देखेंगे हमारे इष्ट देव, फिर हमारे आगे बढ़ने की प्रक्रिया, माध्यम, साधन सारी वही बिठाएंगे। हम खुद कुछ नहीं कर रहे, हम किसी भी प्रकार से बहाना करके टालने की व्यवस्था करें, प्रयास करें, और फिर कहें कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, तो कैसे संभव है। हर व्यक्ति चाहता है सामर्थ्य, और सामर्थ्य प्राप्ति के हमारे मनुष्यों ने कई माध्यम बनाए। यदि हम हैं सक्षम,
शिक्षित हैं, कर सकते हैं, तो हमें शास्त्रीय प्रयोग जितने हैं, सप्तशती का पाठ है, नवान मंत्र का जप है, कवच कीलक आदि, ये सब करने चाहिए। और यदि नहीं, यदि हम सामान्य पढ़े लिखे हैं, इतना हमारा संस्कृत का अनुभव नहीं, तो 40 का पाठ तो कर ही सकते हैं, तो वही करना चाहिए। और नवरात्र के 9 दिनों तक एक संकल्प पूर्वक एक विधान रखना चाहिए और अवश्य इन 9 दिनों का लाभ लेना चाहिए। हम हमारा जीवन वर्ष में जितने दिन हैं सब संसार के जगत के लिए दे दें, ये 9 दिन। और इन 9 दिन में भी प्रतिदिन मुश्किल से 2 घंटा, आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। ये हमारे अपने लिए, हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये अवश्य करना चाहिए, अवश्य निकालना चाहिए। और एक बात तय मान के चलें, आप कुछ भी करते हो, आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी या प्राइवेट, कहीं भी कुछ भी, किसी की सेवा करते हैं, उसके बदले में हमको कुछ मिलता है। प्रतिफल किसके बदले में मिलता है? हमने जो सेवा दी उसके बदले। और हम मातेश्वरी की, उस जगत जननी की, उस सर्वोच्च शक्ति की, सत्ता की, उसकी उपासना करें। उपासना क्या होती है? किसी भी देवता की उपासना जो हम करते हैं, एक तरह से यह उनकी सेवा होती है। इसलिए क्या बोला जाता है इसको? हम इसको बोलते हैं सेवा पूजा। क्या अर्थ है? जुड़ा हुआ वहाँ पर पूजन के साथ सेवा लगा हुआ है। हम किसी देवता का पूजन कर रहे हैं, अर्थात हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो सेवा पूजा, हम किसी भी देवता की सेवा करें और वो बदले में हमको उसका प्रतिफल ना दें, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। एक सामान्य व्यक्ति, हम किसी 2 हाथ पैर वाले व्यक्ति क्या नौकरी कर लें, जो उसके हमारे बीच में कमिटमेंट हो जाएगा, वो तनख्वाह वो देंगे हमको 1 तारीख को। वो भी इंसान, हम भी इंसान, भगवान वो भी नहीं, हम भी नहीं। एक सामान्य व्यक्ति जो 2 हाथ पैर वाला, वो भी जब सेवा के बदले में भुगतान कर रहा है, फिर 1000 हाथ वाले की या 1000 हाथ वाली जगत जननी की, उनकी सेवा करें और वो प्रतिफल में न हमें प्रदान न करें, ऐसा नहीं हो सकता। होनी चाहिए हमारी आस्था और विश्वास। इस क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सेवा के साथ साथ श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। बिना उसके फल की प्राप्ति नहीं होती। सामान्य रूप से भी किसी व्यक्ति की सेवा करें तो उसमें भी मालिक के प्रति विश्वास, उसके प्रति वफादारी, ये बहुत आवश्यक होती है। ये छिपती नहीं। जब एक मालिक देखता है कि ये व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ मेरे काम को अंजाम देता है, तो निश्चित रूप से जो बदले में हमको मिलता है प्रतिफल, वो बात ही कुछ और होती है। और मालिक की निगाह से ये भी नहीं छुपता कि ये व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ, इस संस्था के साथ या मेरे काम के प्रति उतना श्रद्धा विश्वास नहीं रखता, उतना सेवा भाव इसके मन में नहीं है। वो बात उससे भी नहीं छुपती, वो भी नहीं छुप पाएगी। एक दो जो सामान्य मनुष्य है, उसको भी एक न एक दिन ये बात समझ में आ जाएगी। फिर जो कण कण के घट घट के वासी ईश्वर, परमात्मा, भगवती, हम कोई भी नाम दें हमारे इष्ट देव को, उनको यह बात हमारी पता ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। हम सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक तो अपनी अंतरात्मा को और एक परमेश्वर को, इनको धोखा नहीं दे सकते। अंतरात्मा, आत्मा में कौन? आत्मा में भी वही ईश्वर ही विराजमान है, बात एक ही है। इसीलिए कहा जाता है कि सबको धोखा दिया जा सकता है, अपने अंतरात्मा, अंतर्मन को धोखा नहीं दिया जा सकता, उसे भ्रम में नहीं रखा जा सकता। तो हम प्रयास करें, यह जो नवरात्र का पर्व आने वाला है, इसमें हमको प्रयास करके और भगवती के जिस स्वरूप में जैसे हम कर सकते हैं, जैसी हमारी क्षमता है, जैसा हमारा सामर्थ्य है, यदि हम ज़्यादा शिक्षित नहीं, हम संस्कृत का, हमको पठन पाठन का अनुभव नहीं है, तो 40 से प्रारंभ करें। और एक बात अवश्य ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि हमको आज नहीं आता तो कभी नहीं आएगा। यदि हम प्रयासरत रहे
तो सब कुछ सीख सकते हैं और हमें प्रयास होना चाहिए हमारा। हम पुस्तकें लाएं ऐसी जैसे ये दुर्गा सप्तशती है, श्रीमद् भगवद गीता है, जिनमें पुस्तकों में जिनमें संस्कृत के श्लोक के साथ साथ नीचे अर्थ भी दिए हुए हैं। ऐसी पुस्तकों को समय निकाल कर पढ़ने का अभ्यास करें। तो कोई ऐसी बात नहीं कठिन संस्कृत सीखने में, थोड़ा सा प्रयास करके देखने की ज़रूरत है, पढ़ने पलटने की, जुड़ने की ज़रूरत है। संस्कृत का अभ्यास भी आपको हो जाएगा। 70 के आसपास जब इन विषयों से जुड़ा मैं, ज्योतिष, वास्तु, मंत्र विज्ञान, जितने भी ये विषय हैं, अधिकांश इनके ग्रंथ संस्कृत में, और मैं तो लगभग बिना पढ़ा लिखा, मैट्रिक पास को बिना पढ़ाई कहा जाएगा। मैट्रिक में वो तृतीय भाषा के रूप में जितनी संस्कृत आती थी उतनी पढ़ी, उससे क्या हो सकता था। और संस्कृत के अभ्यास के बिना इन विषयों में गति हो ही नहीं सकती थी। तो ऐसी पुस्तकों के माध्यम से मैं संस्कृत सीखा। आजकल तो बहुत उपलब्ध है, आप मालूम करें, थोड़ा शायद बताएं कि मुझे संस्कृत सीखना, आपको कई ट्यूटर वगैरह खुद संपर्क कर लेंगे। आज से 50 साल पहले तो ऐसी स्थिति थी नहीं, बड़ी विपरीत कंडीशन थी। उस परिस्थितियों में उनमें मैंने प्रयास किया, जब मुझे सफलता मिली। मैं समझता हूँ आप जितने भी मेरे श्रोता हैं मुझसे बहुत अधिक पढ़े लिखे शिक्षित हैं। जब मैं कर सका, कर पाया, आप क्यों नहीं कर सकते। बस केवल आवश्यकता किस बात की है, इस बात का लक्ष्य निर्धारित करने की कि मुझे करना है। आप वो लक्ष्य निर्धारित करें, आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। मातेश्वरी भगवती दुर्गा आपके ऊपर अपने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों स्वरूपों से आप सबके ऊपर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।